हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, और चैट बॉक्स में लिख के बताना। आ रही है सबको आवाज? ठीक है, यहां से जा रही है आवाज बच्चों को? जा रही है? क्लियर? अच्छा। अच्छा, ये मिस्टर बादल वाली एग्जिस्टिंग एंट्री बनी हुई है 2004, सवाल नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। 2004 सवाल नंबर 6 मिस्टर बाजिल की हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट फिर देन बैलेंस। क्लियर है बच्चों? आइए जरा सबसे पहले नाम डालें मिस्टर बाजिल इनकम। ये तो सवाल भी बाबा ने करवाया हुआ है। ये वाला तो सवाल भी बाबा ने करवाया है। इसके तो एडजस्टिंग एंट्री भी बनवा चुके हैं बाबा। कितनी दफा रिपीट किया? 2004 सवाल नंबर 6 बाजिल की एंट्रीज बनी हुई है बेटा। एंट्रीज बना के रिकॉर्डिंग भी भेज दी मैंने। आज इसकी हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले सबसे पहले कोई भी चीज लिख रहे होगे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले कोई भी चीज लिख रहे होगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम ट्रायल बैलेंस पे नजर मारोगे। ट्रायल बैलेंस देखो जरा इसका। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखो तुम्हारे पास सेल्स है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाली हम बनाते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाली बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेल्स को ढूंढते हैं। सेल्स नजर आ रही है तुम्हें? हाँ, 3,40,000। 3,40,000 सबसे पहले देखो सेल्स दी हुई है तुम्हें। 3,40,000 सबसे पहले सेल्स दी हुई है। तो आइए जरा सबसे पहले हम इदारे का नाम लिख देते हैं। मिस्टर बाजिल, सॉरी, मालिक का नाम मिस्टर बाजिल, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2003 में इनका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। देखो, हमेशा सवाल में अकाउंटिंग ईयर देखा करो। 2003 है। आशा ट्रायल बैलेंस 2003 दिसंबर 31 का एंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी 2003 की बनेंगे। सबसे पहले सेल्स। सबसे पहले सेल्स। आ जाओ जरा, सबसे पहले सेल्स दी हुई है आप। सेल्स कितनी दी हुई है जल्दी देख के बताओ। 3,40,000। मुझे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। 3,40,000। 3,40,000 दी हुई है सेल्स।
3,40,000। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सबकी नजर पड़ जाए। 3,40,000 सेल्स दी हुई है, 3,40,000 सेल्स दी हुई है। 340,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे पहला मसाला कौन सा होता है? मर्चेंडाइज ओपनिंग। ओपनिंग हमेशा ऊपर दी हुई होती है। देखो ओपनिंग दी हुई होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 70,000 रुपए, 70,000 दी हुई है। 70,000 नजर आ रहा है सबको? 70,000 दी हुई है। मर्चेंडाइज ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है। एंडिंग, एंडिंग 99%। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होता है हमें, तो 99% एडजस्टिंग एंट्री में दी हुई होती है एंडिंग। लेकिन ओपनिंग जो है वो ऊपर दी हुई है। देखो दी हुई है 70,000। मर्चेंडाइज ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में देखो ऊपर का मतलब ट्रायल बैलेंस। मर्चेंडाइज ओपनिंग 70,000, 70,000। अच्छा भाई, अब जरा देखो परचेजेस खालिस दी हुई है या उसके साथ कोई उसका चूरन भी लगा हुआ है, रिटर्न या डिस्काउंट? कोई ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न या डिस्काउंट, तीनों में से कोई एक चीज है? अगर है तो हमें परचेजेस भी नेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जल्दी से देख के बताओ, चैट बॉक्स में देख के बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में देख के बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी से देख के बताओ क्या सवाल में परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया हुआ है? हाँ देखो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे देखो 10,000 रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें नेट परचेज बनानी पड़ेगी। एड नेट परचेजेस हेडिंग बना दूंगा मैं, एड नेट परचेजेस। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो कि बासी परचेजेस है, सवाल में दी हुई है ग्रॉस परचेजेस। कितना दिया हुआ है ग्रॉस परचेज? जल्दी से बता दो, ग्रॉस परचेज कितना दिया हुआ है? सिर्फ परचेजेस 2 लाख रुपए। ग्रॉस परचेज कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 10,000 रुपए। माइनस करो, नेट परचेजेस निकल के आ गया। नेट परचेज नेट परचेज 1,90,000। बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। 1,90,000 नेट परचेज आई हुई है। 1,90,000 नेट परचेज आई हुई है। नेट परचेजेस और ओपनिंग को जमा करो जल्दी से। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये सारी पुरानी बातें मेरा बच्चा। सिर्फ सवाल रवानगी के लिए करवा रहा हूं मैं प्रैक्टिस। सिर्फ रवानगी के लिए सवाल प्रैक्टिस हो रहा है ये। सिर्फ रवानगी के लिए सवाल प्लस सवाल हो रहा है ये, रवानगी के लिए बस।
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है, जरा जमा कर दो। 2,60,000 लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। एडजस्टिंग में देखो मर्चेंडाइज एंडिंग है, एडजस्टिंग में देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, मर्चेंडाइज एंडिंग है। एडजस्टिंग में देखो, रिकॉर्ड तो तुम नहीं करोगे ना, पहले मैं ही कर देता हूं। मर्चेंडाइज एंडिंग है, सवाल में देखो मर्चेंडाइज एंडिंग है। यार तुम लोग को ना बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना आता, तेजी नहीं आ रही है, कब से बैठ के कर रहे हो काम, इतना सिखा दिया अब अभी तक पता नहीं क्यों तेजी नहीं आ रही है। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग हमेशा आपको एडजस्टिंग में नजर आएगी 80,000। लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000 आ रहा है। चैट बॉक्स पे लिख के बताओ जल्दी से, 180 आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक लाख 80,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जरा चेक कर लो। यस 180 आ रहा है, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। सब बच्चे चेक करके बता दो, 1,60,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, चेक करके बता दो जल्दी से। 1,60,000, 1,60,000, ओके। 1,60,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, अब आपको आदत हो गई होगी कि सर ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा यहां लिखते हैं ताकि सीक्वेंस आउट ना हो। 1,60,000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस का तरीका मैंने क्या बताया था, हर चीज आपने ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करनी है। ट्रायल बैलेंस में देखो सबसे पहले सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, जल्दी देख के बताओ। सबसे पहले देखो सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। पहले तो नाम लिख दो इसका, पहले तो नाम लिख दो इसका, सैलरीज एक्सपेंस। कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, जल्दी बताओ। और एडजस्टमेंट में भी ढूंढो इसको, एडजस्टमेंट में भी सैलरी एक्सपेंस ढूंढो, डेबिट में या क्रेडिट में। अगर डेबिट में है तो जमा होकर आएगा क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है। अगर एंट्री में भी डेबिट में आ रहा है तो प्लस, अगर एंट्री में क्रेडिट आ रहा है तो माइनस। जिसकी नेचर डेबिट की अगर एंट्री में डेबिट में आ रहा है प्लस, अगर जिसकी नेचर डेबिट की एंट्री में ऑपोजिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है तो माइनस। चाहे वो एक्सपेंस हो, असेट हो, रेवेन्यू हो, कोई भी चीज हो, ये सब पे अप्लाई होंगे रूल्स। क्या 700 रुपए से मजीद क्रेडिट डेबिट हो रहा है, जल्दी देख के बताओ। क्या 700 रुपए से मजीद डेबिट हो रहा है, पहले था 3,500। क्या 700 रुपए से मजीद डेबिट हो रहा है, हाँ या ना, डेबिट हो रहा है।
प्लस करके लिखूं या माइनस करके लिखूं, जल्दी बताओ। डेबिट हो रहा है, प्लस करके लिखूं माइनस करके लिखूं? प्लस या माइनस, जल्दी बताओ। प्लस करके लिखूं माइनस करके लिखूं? पक्की बात है? प्लस करके लिख दो। प्लस 700, एंट्री में क्या आ रहा है? 700 है, देखो जल्दी से। एंट्री देखना, खुदा के वास्ते एंट्री देखा करो यार, एंट्री बनवाता हूं इसलिए तक एंट्री देखो। 700 रुपए कितना हो रहा है टोटल? 4200। 4200 आ रहा है टोटल। टोटल 4200 आ रहा है। 4200 आ रहा है टोटल। ओके, चलो अब नीचे वाले सैलरी एक्सपेंस पे भी टिक मार दो और ऊपर वाले सैलरी एक्सपेंस पे भी टिक मार दो। टिक मारने का मतलब ये है कि अब तुम उस पर देखना मत। नेक्स्ट एक्सपेंस देखो। नेक्स्ट एक्सपेंस है तुम्हारा रेंट एक्सपेंस। हमेशा पहले ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट देखा करो, फिर सिर्फ एडजस्टमेंट देखा करो। ठीक है, पहले ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट, फिर सिर्फ एडजस्टमेंट। जरा देखो, रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है? कितना है जरा पहले नाम लिख दो उसका, टिक मार के नाम लिख दो और अमाउंट लिख दो। रेंट एक्सपेंस, जरा अमाउंट बताओ कितनी है? जरा रेंट एक्सपेंस की मतलब 4200। जरा एंट्री में देखो, ये क्रेडिट हो रहा होगा रेंट एक्सपेंस। देखो जरा, रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट मत देखना, मैं मारूंगा तुम्हें। प्रीपेड रेंट असेट है, यहां पर नहीं आएगा वो। क्या 4200 वाले रेंट एक्सपेंस को देखो, एडजस्टमेंट में देखो, रेंट एक्सपेंस कहीं नजर आ रहा है तुम्हें क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में नजर आ रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 700 से। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखोगे -700। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 3500। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के तो एक्सपेंसेस खत्म हो गए सारे, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो। ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस तो खत्म हो गए, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो तुम्हें कौन कौन सा एक्सपेंस नजर आ रहा है, और मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताओ। सबसे पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आ रहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना? 1500। ओके, नाम लिख के अमाउंट लिख दो। सिर्फ नीचे जो लिखा हुआ हो या सिर्फ जो ऊपर लिखा हुआ हो? सिर्फ का जुमला को और से सुना करो। जो सिर्फ ऊपर हो या सिर्फ नीचे हो, वो अपना इंडिविजुअली आता है बगैर माइनस प्लस किए। लेकिन अगर वही ऊपर हो और वही नीचे हो तो फिर हम वो रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर है? डेबिट डेबिट जमा, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट जमा, क्रेडिट डेबिट माइनस। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं। क्या ये ऊपर भी मौजूद है या सिर्फ नीचे मौजूद है? सिर्फ नीचे मौजूद है सर। इंश्योरेंस एक्सपेंस सिर्फ नीचे मौजूद है, तो डायरेक्ट नीचे वाली अमाउंट लिखेंगे। कितना है जरा अमाउंट बता दो? 1500। और कोई खर्चा देखो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है? हाँ सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 5000। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5000। आज इंशाल्लाह दूसरी बैलेंस शीट भी बनाने जा रहे हैं हम। इनकम स्टेटमेंट तो खैर पुरानी हो गई है, दूसरी बैलेंस शीट पक्की करनी है। चलो आगे बताओ, और कोई एक्सपेंस है जो रह गया है? हाँ सर, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है सर 3000 रुपए। देखो जल्दी से नजर मारो, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस नजर आ रहा है 3000 रुपए। एक एक चीज पे नजर मारनी है। सेक्शन सी का सवाल है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का। 20 नंबर का सवाल है, मजाक नहीं करना है। तुम्हें 3000 रुपए से सप्लाईज एक्सपेंस नजर आ रहा है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस देख के बताओ मुझे, आ रहा है?
कोई बात नहीं, यहाँ तो चल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? लिख दूं? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस देखो 3,000 रुपये आ रहा होगा, चैट बॉक्स पे अभी तक नहीं बताया मुझे किसी ने। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस देखो, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000 रुपये अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे। 2,000 रुपये कहां से आ गया? उसको मना किया एडजस्टमेंट देख, एडजस्टमेंट एंट्री देखा करो, उसको समझ में ही नहीं आती बात, डांट खाएगा भी मुझसे वो। कला फाड़ फाड़ के बोले एडजस्टिंग एंट्री देखा करो। एंट्री में कितना लिखा हुआ है? 3,000 लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन वाली एडजस्टिंग देख रहा है, बेवकूफ। 3,000 रुपये से डेबिट हो रहा है ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हें बड़ी डांटे पड़ेंगी और तुम याद रखोगे इस डांटों को। ये डांटे तुम्हें अफसर बनाएंगी इंशाल्लाह, लैंड क्रूजर होगी तुम्हारे पास। डांट जब तक नहीं सुनोगे ना, लोगों ने बड़ी हाँ में हाँ मिलाई है आपकी, जब तो मसला हो गया। लोगों ने गलत चीजों पे भी हाँ में हाँ मिला दी तुम्हें, तुम्हारा दिल रखने के लिए। वो मुनाफिकत है बेटा, ऐसे नहीं आती बड़ी गाड़ी वगैरह। डांटे सुननी पड़ती हैं ताकि लोगों को बताओ तुम फाइनेंशियल में हमने किस तरीके से पढ़ा था। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना? 3,000। चलो आगे देखो, एडजस्टमेंट में तलाश करो, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज में देखो, और कोई एक्सपेंस तो नहीं है? नहीं, नहीं है, और नहीं है। टोटल बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ। $17,200। निकालो मेरा बच्चा नेट प्रॉफिट बिस्मिल्लाह करके। जिस दिन नेट प्रॉफिट निकल जाता है उस दिन इनकम स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाता है। जिस दिन नेट प्रॉफिट निकल जाता है उस दिन इनकम स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाता है। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 1,42,800 आ रहा है। 1 लाख, कोई को गए माशाल्लाह बच्चे, कोई को गए फाइनेंशियल में 1,82,800, 1,42,800। नेट प्रॉफिट, मालिक को ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाता है, नेट प्रॉफिट दिया जाता है? सर नेट दिया जाएगा ना, सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा असल तो प्रॉफिट वही होता है ना, खालिस। तो क्या ये बच्चों को इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई? ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बिस्मिल्लाह रहमान। देखो मैं जो सवाल तुम्हें बोलूं ना, सिर्फ तुम्हें वो करना है, खुद से करने की कोशिश मत करना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जिनके बगैर आप सवालात और नहीं कर सकते। ठीक है? तो जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करना है तुम्हें, ठीक है? अब देखो तुम्हें नहीं पता ना ये वाला सवाल तुम्हारे लिए कैसी नौयत का है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो अगर आप खुद से करने बैठेंगे और कोई चीज टेढ़ी आ गई तो आप डिस्करेज हो जाएंगे, फिर आपका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जैसा मैं बोल रहा हूं तुम वैसा करते रहो, खुद से सवाल मत करना कोई भी। जिस सवाल को मैंने छेड़ दिया वो करना। हाँ, जो सवाल तुम कर सकते होगे वो तो मैं सिर्फ रीड करवा दूंगा, लेकिन जब तक मैं रीड ना करवाऊं खुद से कुछ मत करना। क्लियर है? क्लियर है? कॉपी कर लिया सबने इनकम स्टेटमेंट? जल्दी से, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो। 5 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। 5 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, 5 मिनट दे रहा हूं। 1,42,800 इज अवर नेट प्रॉफिट। अच्छा देखो, बोर्ड की जो कॉपी होती है ना, वो थोड़ी, उसका जो कॉपी होती है ना वो थोड़ी ब्रॉड चौड़ी होती है, तो आप उस पे बैलेंस शीट आराम से एक पेज पे बना सकते हैं। अभी आप अलग अलग पेज पे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, एक पेज पे असेट बना लो, दूसरे पेज पे जो है वो इक्विटीज बना लो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इजीली बना सकते हैं बैलेंस शीट अपनी बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि वो काफी चौड़ी होती है कॉपी, लेंथ में कम होती है लेकिन विड्थ ज्यादा होती है उसकी।
चलो बैलेंस शीट बनाए, अब बैलेंस शीट बनाए। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बैलेंस शीट का ढांचा वांचा तुम्हें प्योरली हर चीज रिकॉर्डेड, एक एक चीज इंडिविजुअली बताई थी। बोलो बताई थी ना। 3 वीडियोस डाली थी मैंने, अपलोड की थी। बैलेंस शीट 1, बैलेंस शीट पार्ट 2, बैलेंस शीट पार्ट 3। 3 पार्टों में, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन था, दूसरे पार्ट में उसका स्पेसिमेन था, और सवाल की बैलेंस शीट हमने स्टार्ट कर दी थी। आज हम दूसरी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, दूसरी बैलेंस शीट। जा रही है आवाज? अच्छा, बैलेंस शीट में हमें इनकम स्टेटमेंट से क्या काम होता है? सिर्फ सिर्फ नेट प्रॉफिट का काम होता है बस, क्योंकि हमें प्रॉफिट मालिक को देना होता है। बोलो ऐसा ही है ना? बाकी हमें कोई काम नहीं है इनकम स्टेटमेंट से। बोलो, बोलो यही काम है ना? सिर्फ मालिक को जो नेट प्रॉफिट देना होता है ओनर इक्विटी के अंदर, सिर्फ उससे काम होता है हमारा। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बाकी क्या हमारा काम है किसी से? इनकम स्टेटमेंट के किसी भी हिस्से से हमारा कोई काम है सिवाय नेट प्रॉफिट के? जिस दिन नेट प्रॉफिट निकल जाता है उस दिन हम इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। महा, आप अली अब्बास की सिस्टर बात कर रही है ना? अली अब्बास की सिस्टर है ना आप? अली अब्बास की सिस्टर कौन है? चैट बॉक्स में मैसेज करो। अली अब्बास की सिस्टर कौन है? अली अब्बास की सिस्टर मुझे नजर नहीं आ रही। टोटल बताते हैं ना मुझे, 2 बच्चे बैठ के जो आगे बैठे हुए होते हैं, वो बच्चे कौन है जो आगे बैठ के मुझे टोटल बता रहे होते हैं? अच्छा अच्छा, है, चलो। आ गई, आ गई। आवाज आ रही है बेटा? माय लिटिल सिस्टर। ओके ओके, ओके ओके। टोटल बताती ना मुझे क्लास में बैठ के, मेरी 2 छोटी बहनें, दोनों की जोड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे, हमेशा ऐसी दोस्तें रहें। चलो, आमीन नहीं करेंगे? आमीन नहीं करेंगे? या अल्लाह, कैसे दोस्त हैं यार। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद तो मैं तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं। अल्लाह। चलो, आ गया आमीन, आ ही गया। चलो, कोई और बोल रहा है आमीन, देखो जरा यार। मिस्टर बाजिल, बैलेंस शीट एज एट, हमेशा एज एट लिखोगे बैलेंस शीट में, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना। एज एट December 31st। ईयर एंड कब हो रहा है? कौन से साल के एंड की बैलेंस शीट बना रहे हो? अल्लाह के वास्ते सवाल में देख लेना, कहीं जिस साल का पेपर है उसको मत देख लेना। सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, 2003, December 31। बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, कौन सी साइट पे मैं एसेट बनाऊंगा और कौन सी साइट पे मैं इक्विटीज बनाऊंगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में लिख के। लड़को, 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 एऊ, कौन सी साइट पे एसेट आएंगे और कौन सी साइट पे इक्विटीज आएंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स आएंगे और राइट हैंड साइड पे क्या आएंगी? इक्विटीज। एसेट में कौन कौन से एसेट होते हैं? करंट और फिक्स। और इक्विटीज में क्या क्या आती है? लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। याद है ना? भूले तो नहीं हो? और अगर याद नहीं आ रहा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो मेरी जानो, मेरे लखते जिगरो। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट।
कल मैंने पाए खा लिए थे ना, थोड़ी सी आवाज मेरी चेंज हो गई। बैलेंस बैलेंस। दूसरी साइड कौन सी है? सर पहले बोर्ड सही से मिटा दे प्लीज। प्लीज सही से मिटा देना बोर्ड, ताकि हम लोग आराम से देख लें। अच्छा भाई मिटा रहा हूँ यार, इतना तुम लोग 5-10 दफा मैंने रिपीट कर दिया। क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा बताओ क्या पूछ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर बता दे। हरकतें देखो जरा उसकी, हरकतें देखो। 6 मिनट रह गए, आप दोबारा कॉल लगाएं। दोबारा कॉल लगाएं आप प्लीज। 6 मिनट बाद कॉल बंद हो जाएगी बच्चों। 6 मिनट बाद कॉल बंद हो जाएगी, फिर दोबारा कॉल आएगी। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर 6 मिनट्स। सही है, अभी जब तक चल रही है कॉल चलने दो। एसेट्स। दूसरी साइड कौन सी है? इक्विटीज। बताओ एसेट में सबसे पहले कौन से एसेट्स आते हैं? कौन से खानदान के? करंट वाले या फिक्स वाले? सबसे पहले कौन से एसेट आते हैं? करंट एसेट। सर करंट एसेट के नाम बता दे। कैश, बैंक, प्रीपेड, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज। ये सब आपके कौन से एसेट हैं? करंट एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आती है, हमेशा याद रखना। एंडिंग हमारा बचा हुआ माल एसेट होता है। बचा हुआ माल हमारा एसेट होता है, याद रखना। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए लेस करते हैं, बस ये काम है उसका। बाकी उसकी असली जगह कहां होती है? बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले करंट एसेट में आपका आता है प्योर कैश वाला एसेट। बताओ कैश दिया हुआ है सवाल में? जल्दी देख के बताओ कितना दिया हुआ है। हमेशा मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग कहां से होगी? ट्रायल बैलेंस से। स्टार्टिंग कहां से होगी? ट्रायल बैलेंस से। 48,000 दिया हुआ है, शाबाश। 48,000। चलो अब देखो, अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ है। जब भी अकाउंट रिसीवेबल देख रहे हो, जब भी अकाउंट रिसीवेबल देख रहे हो, तो साथ में एडजस्टिंग एंट्री में उसका कॉन्ट्रा, उसका दुश्मन भी देख लिया करो। क्या सवाल में अकाउंट रिसीवेबल के साथ चेक करो एडजस्टिंग एंट्री में अलाउंसेस फॉर बैड डेट है? नहीं है। अलाउंसेस फॉर बैड डेट है? नहीं है। जब नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। हाय हाय हाय। हम नहीं सोच रहे कि हमारा इस साल कुछ पैसा डूबेगा। हमारी मर्जी, हम नहीं सोच रहे, जबरदस्ती क्यों करें? कितना है अकाउंट रिसीवल? 1,40,000। 1,40,000 अकाउंट रिसीवल है हमारा। लिख दो। अलाउंसेस फॉर बैड डेट नहीं है तो नहीं माइनस करना। घर से कुछ लेकर नहीं आना है, घर से कुछ भी लेकर नहीं आना। कितना है? 1,40,000। चलो अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग देखो, तरतीब याद रखो। कैश, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवल और मर्चेंडाइज एंडिंग। करंट एसेट में ना तरतीब ये रखा करो। कैश, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवल, मर्चेंडाइज एंडिंग। मर्चेंडाइज एंडिंग तुम्हें नजर आ रही है? हाँ नीचे होगी हमेशा। मर्चेंडाइज एंडिंग हमेशा एडजस्टिंग में होती है 99%, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है तो। 80,000 रुपए। 80,000 बोलो, 80,000 नजर आ रही है? मर्चेंडाइज एंडिंग। आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि मर्चेंडाइज पहले लिख लिया करो रिसीवल के बाद। कितनी है मर्चेंडाइज एंडिंग? 80,000। अब ट्रायल बैलेंस में देखो
ट्रायल बैलेंस में देखो और कोई है? हाँ सर, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री में भी देखो क्रेडिट हो रहा होगा, एंट्री में भी देखो क्रेडिट हो रहा होगा, जल्दी देख के बताओ। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले ट्रायल बैलेंस में देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस चेक करो। प्रीपेड इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट लगी हुई है, यानी एडजस्टमेंट में ये कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है? जल्दी देख के बताओ। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टिंग में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टिंग में क्रेडिट हो रहा है, जल्दी देख के बताओ। क्रेडिट हो रहा है, ओए हाय हाय। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट है, असेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। असेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर एंट्री में कोई डेबिट नेचर वाली चीज क्रेडिट हो रही है तो हम माइनस करके लिखेंगे। कितना लिखूं जल्दी बता दो, कितने से क्रेडिट हो रहा है? 1500 से। माइनस कर दो 1500, माइनस कर दो 1500। पहले कितना था? 2000 माइनस 1500, कितना रह गया प्रीपेड? 500। और करंट असेट तलाश करो, और करंट असेट तलाश करो। खत्म हो गए, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो। ट्रायल बैलेंस में करंट असेट खत्म हो चुके हैं, फर्नीचर फिक्स असेट है। ओ ऑफिस सप्लाईज भी है, सॉरी 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 सॉरी, ऑफिस सप्लाईज भी, ऑफिस सप्लाईज भी है। ऑफिस सप्लाईज पहले तो लिख लो, ऑफिस सप्लाईज को लिख लो जल्दी से। ऑफिस सप्लाईज भी हमारा करंट असेट है। चेक करो ऑफिस सप्लाईज पे एडजस्टमेंट एंट्री लगी हुई है। चेक करो ऑफिस सप्लाईज पे एडजस्टिंग एंट्री लगी हुई है, डेबिट या क्रेडिट में? जल्दी देख के बताओ। ऑफिस सप्लाईज असेट है, असेट की नेचर डेबिट होती है। देखो नेचर अगर तुम्हें याद नहीं है ना, किसी की नेचर तुम्हें अगर याद नहीं है तो याद रखना तुम ये माइनस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल बैलेंसेस, और बाबा ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तुम्हें बिल्कुल पहले चैप्टर में। नॉर्मल बैलेंसेस, असेट एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी रेवेन्यू ओनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। सही है? इसका ऑपोजिट होगा तो माइनस, इसका सेम होगा तो प्लस। अब ऑफिस सप्लाईज की नेचर असेट होती है, डेबिट है, डेबिट है। एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। बताओ, सब बोलो मिलके। माइनस करके लिखूं प्लस करके लिखूं? बोलो माइनस करके लिखूं प्लस करके लिखूं? बोलो बम बम बोले। माइनस करके लिखूं? माइनस कितना लिख दूं? माइनस एंट्री में देखो कितने से क्रेडिट हो रहा है? ऑफिस सप्लाईज कितने से क्रेडिट हो रहा है एंट्री में? 2000 से क्रेडिट हो रहा है, कंफर्म? पहले कितना था? ऑफिस सप्लाईज पहले था 5000, 5000 था भाई। 2000 से क्रेडिट हो रहा है 3000। चलो और बताओ, और कोई करंट असेट है? और कोई करंट असेट है? नहीं, एडजस्टमेंट में देखो सिर्फ प्रीपेड रेंट होगा। चेक करो, प्रीपेड रेंट होगा, चेक करो।